नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स नाम नव भारत पर। फैशन फास्ट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। फैशन फास्ट बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अभी की तमाम बड़ी के साथ। अगले 1 घंटे तक आपको दिखाएंगे ब्रेकलेस बुलेटिन। शुरुआत करते हैं हिमाचल के साथ। अगले 1 घंटे तक आपको दिखाएंगे ब्रेकलेस बुलेटिन। शुरुआत करते हैं हिमाचल में आसमानी आफत से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। हिमाचल में बारिश, भूस्खलन का कहर लगातार जारी है। लैंडस्लाइड के चलते चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद हो गया है। भूस्खलन से नेशनल हाईवे पर भारी मलबा आ चुका है। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन पर आवाजाही ठप हो गई। तस्वीरों को जब हम आपको दिखाएंगे तो जिसमें आप देख पाएंगे किस तरह से पहाड़ों पर भारी बारिश की वजह से पहाड़ टूट कर गिर रहे हैं। पानी के साथ लगातार मलबा भी बहकर नीचे आ रहा है और इसके चलते लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। लगातार हो रही बारिश के बाद ये भारी लैंडस्लाइड की तस्वीरें। और इस बार पूरे मानसूनी सीजन में हिमाचल प्रदेश से ठीक ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें पहाड़ टूटकर नीचे के हिस्सों पर गिरे हैं। अब तक कई कैजुअलिटीज हो चुकी हैं, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, कई लोग इसमें बुरी तरह से जख्मी हो गए। कई रास्ते तो ऐसे हैं जो अब तक खोले ही नहीं जा सके और ये सिलसिला लगातार जारी, जिसमें आप देख सकते हैं मनाली चंडीगढ़ हाईवे, जहां पर बड़ी मात्रा में मलबा जो था पहाड़ का खिसक कर नीचे आ गया। बताया जा रहा है कि ये सड़क जो है वो पूरी तरह से बाधित हो गई है। यहाँ से गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है और इसे दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर दुरुस्तगी की भी जाएगी तो सवाल इस बात को लेकर है कि क्या आगे लैंडस्लाइड होगी या नहीं। इधर भारी बारिश की मार से जुड़ी एक और बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से हम आपको बताने जा रहे हैं। चंडीगढ़ शिमला 4 लेन पर एक बार फिर से लैंडस्लाइड देखने को मिला। भूस्खलन की वजह से हाईवे का बचा हुआ हिस्सा टूट कर गिर गया। भूस्खलन में 50 मीटर का हिस्सा धंस चुका है। एहतियातन वाहनों की आवाजाही को बंद कर दिया गया। नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड के चलते लोगों को कई परेशानियां हो रही हैं। छोटी गाड़ियों के ट्रैफिक को फिलहाल अल्टरनेटिव रूट पर भेजा जा रहा है। ये गाड़ियां जंगेशु कसौली होते हुए अपना सफर पूरा कर रही हैं। तो ये सोलन की तस्वीरें जहां पर रास्ता कैसे बंद हो गया आप देख सकते हैं। हालांकि दूसरे वैकल्पिक मार्गों को भी खोलने की प्रक्रिया जारी है और यहां से छोटी गाड़ियों को गुजारा जा रहा है। और अब 3 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। मनाली चंडीगढ़ हाईवे की तस्वीर सबसे पहले आप देखिए। ये दिल्ली के जो लोग हिमाचल प्रदेश का रूट तय करते हैं, ये उनके लिए बहुत मुफीद रास्ता होता है और यहाँ पर लैंडस्लाइड से रास्ता बंद हो गया। शिमला चंडीगढ़ हाईवे भी बुरी तरह से प्रभावित है क्योंकि हाईवे पर पूरा का पूरा पहाड़ आ चुका है। मंडी चंडीगढ़ हाईवे पर भी भूस्खलन से आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। और हिमाचल प्रदेश के शिमला से एक और बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। भारी बारिश का कहर यहां पर देखने को मिल रहा है। हाईवे पर जगह जगह भूस्खलन हो रहा है। शिमला सोलन रूट पर भारी तबाही मच गई। लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे 5 का हिस्सा धंस गया है। आवाजाही ठप होने से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। नदी नाले पूरे उफान पर है और लैंडस्लाइड के मामलों में इजाफा होता जा रहा है। कई जगहों की कनेक्टिविटी टूट चुकी है। लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहे। जो जहां है वो वहां फंस गया है। जो इन रास्तों का इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरी जगह जाता है वो फंसा हुआ है। और ये खास तौर पर वो लोग प्रभावित हैं जो लोकलाइड हैं। उनके लिए ये रास्ता इस्तेमाल करना मजबूरी है। पर्यटक तो यहाँ से वापस यूटर्न लेकर वापस जा सकते हैं, लेकिन जो लोकलाइड हैं जिनके लिए ये रास्ता इस्तेमाल करना मजबूरी है, उनके लिए ज्यादा बड़ी समस्या है। अब ये 2 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। लैंडस्लाइड से तबाही की पहली तस्वीर, जिसमें आप देखिए कि कैसे तबाही हुई है, कैसे नेशनल हाईवे प्रभावित हुआ है और हाईवे का हिस्सा ही कैसे गायब हो गया, ये आपको दूसरी तस्वीर में दिखा रहे हैं। अब ग्राउंड जीरो पर हमारी सहयोगी पूनम शर्मा ने जो रिपोर्ट भेजी है वो आप देखिए। आप देख सकते हैं किस तरह तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं किस तरह जो पानी की पाइप थी यहाँ पे वो भी टूट चुकी है। पूरा का पूरा यहाँ पे डंगा लगाया गया था सपोर्ट के लिए। डंगा होता है पहाड़ों में, जो है आमतौर पे डंगा लगाया जाता है सपोर्ट के लिए, ताकि जो है सड़क को, नेशनल हाईवे को जो सपोर्ट रहे। लेकिन आप देख सकते हैं वो डंगा जो पूरी तरह नीचे जा चुका है और रोड जो आपको दिखेगा किस तरह जो है पूरा का पूरा नेशनल हाईवे गायब है। एक तरह से यही हालात जो है नेशनल हाईवे पे हर जगह आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह के हालात जो है नेशनल हाईवे पे। ये देखिए आप तस्वीरें, पूरा का पूरा नेशनल हाईवे जो है वो नीचे धंस चुका है। डंगा आप देख सकते हैं, जो डंगा जो लगाया गया था सेफ्टी पर्पज से, वो भी नीचे जा चुका है। तो यही हालात जो है नेशनल हाईवे पे चल रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए हिमाचल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूनम शर्मा, टाइम्स और नव भारत, शिमला, हिमाचल प्रदेश। तो स्थिति है कि हिमाचल प्रदेश में सिलसिलेवार आफत का सिलसिला जारी और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। हिमाचल में एक बार फिर से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 2 दिनों तक हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की आशंका है, यानी कि मुश्किलें अभी और बढ़ सकती हैं। लैंडस्लाइड की जो तस्वीरें हैं सिर्फ इतने तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि अभी और ऐसी घटनाएं सामने आ सकती हैं, क्योंकि इस बार सबसे ज्यादा अगर किसी चीज ने परेशानी बढ़ाई
तो वो थी लैंडस्लाइड, और लैंडस्लाइड इसलिए हो रही थी क्योंकि लगातार तेज बारिश का सिलसिला जारी था। और अब मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की है उसके मुताबिक आज और कल हिमाचल प्रदेश वासियों के लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं। दो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने देखिए, कैसे पूरे हिमाचल प्रदेश में अलग अलग शहरों में ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। सुंदरनगर की पहली तस्वीर, भारी बारिश का सिलसिला जारी है। मंडी से भी ऐसी ही तस्वीर जिसमें आप देख सकते हैं कि भारी बारिश हो रही है और ज़्यादातर जो व्यापारिक संस्थान है वो बंद कर दिए गए हैं। लोगों के घरों में भी पानी घुसने लगा है और सबसे ज़्यादा दिक्कतें पहाड़ों से नीचे आ रहा मलबा लोगों की बढ़ा रहा है। और हिमाचल में मानसून ने इस बार तबाही की बौछार की है जिसने पूरे राज्य में हाहाकार मचा दिया। अब आपके सामने कुछ आंकड़े हम रखने जा रहे हैं जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि ये मानसून कितनी बड़ी विभीषिका लेकर आया है। सबसे पहले बात मौत के आंकड़े की करते हैं। 190 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। 700 से ज्यादा घर जो है वो जमींदोज हो चुके हैं। दुकानें 240 से ज्यादा बर्बाद हो चुकी हैं। 2200 से ज्यादा गौशालाएं तबाह हो गई। भयानक लैंडस्लाइड की 100 से ज्यादा घटनाएं सामने आ चुकी हैं। 50 से ज्यादा फ्लैश फ्लड की घटनाएं हो चुकी हैं। अब तक जो आकलन किया जा रहा है वो ये कि 5500 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति का नुकसान हुआ है। 7200 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा। 100 से ज्यादा घर ऐसे हैं जिनमें दरार पड़ी हुई है और जो कभी भी ध्वस्त हो सकते हैं। तो ये हिमाचल प्रदेश की स्थिति है जो आंकड़ों के माध्यम से आप समझ रहे होंगे कि इस बार मानसूनी आफत ने कैसे वहां पर लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। लेकिन चिंताएं इसलिए भी है, जैसा कि हमने पहले खबर में आपको बताया कि अभी बारिश को लेकर सिलसिला जारी रह सकता है। आज और कल को लेकर अलर्ट। इन सबके बीच में चमोली की बात करते हैं। ये उत्तराखंड से खबर है। ब्रह्मा कपाल की ये खबर है जहां पर ब्रह्मा कपाल के पास बड़ा हादसा हुआ। नदी के तेज बहाव में कच्चा पुल बह गया। बहाव में 2 मजदूरों में से एक को रेस्क्यू कर लिया गया। एक मजदूर जो लापता है उसकी तलाश की जा रही है। एसडीआरएफ और पुलिस मास्टर प्लान के तहत ये पुल का निर्माण करवा चुकी थी, लेकिन यहां से 2 मजदूरों के बहने की खबर सामने आई। बद्रीनाथ धाम में ब्रह्मा कपाल से लगभग 100 मीटर आगे ये कच्चा पुल तैयार किया गया था जो अलकनंदा नदी के तेज बहाव में अचानक टूटकर बह गया और इसकी चपेट में आने से 2 मजदूर नदी के तेज बहाव में फंस गए। एक को किनारे के नजदीक आते ही तुरंत बचा लिया गया, लेकिन दूसरा मजदूर आगे बह गया जिसकी तलाश लगातार की जा रही है। और ये सबसे पहले तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कच्चा पुल बनाया गया था और यहां 2 मजदूर हादसे का शिकार हो गए। एक मजदूर की तलाश अभी भी की जा रही है। और अगली बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां उत्तराखंड के कुमाऊं में भारी बारिश से आफत देखने को मिल रही है। पहाड़ी नालों में लगातार बारिश से उफान है। रामनगर पाटकोट रोड पर सैलाब आ चुका है। भारी बारिश से भंडार में पानी जैसे हालात हो गए। ये पानी बाढ़ की शक्ल ले चुका है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उत्तराखंड में इस भारी बारिश होने की आशंका अभी भी है। मौसम विभाग ने इसके लिए अलर्ट जारी कर दिया है। अब ये बारिश क्या और स्वरूप लेकर आएगी, ये सवाल बड़ा है, क्योंकि पूरे मानसूनी सीजन में उत्तराखंड में भी काफी ज्यादा तबाही देखने को मिली है। कई लोगों को बेघर होना पड़ा है, कई लोगों के घर बह गए हैं और अभी इस तरह की तस्वीरें और सामने आ सकती हैं। तो बारिश के सितम की एक और तस्वीर उत्तराखंड से हम आपको दिखाने जा रहे हैं। रुड़की में भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया। भारी बारिश से रुड़की तहसील में पूरी तरह से पानी भर चुका है। रुड़की तहसील की अब आपको तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए, ये वो तस्वीरें हैं रिहायशी इलाकों की तस्वीर जिसमें आप देख सकते हैं पानी किस तरह से लोगों के घरों तक में घुसने लगा है। गाड़ियों के चक्के जो हैं वो आधे से ज्यादा डूब चुके हैं। ऐसे में लोगों को घरों से निकलने में काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। ये रुड़की के तहसील परिसर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और तहसील परिसर का अगर ये हाल है तो आसपास के लोगों की स्थितियों को आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और जो हिमाचल के लिए सूरत हाल है कि आने वाले वक्त में अभी और बारिश हो सकती है, वही स्थिति उत्तराखंड के लिए भी है। यहां पर भी बारिश का सिलसिला अभी और देखने को मिल सकता है। और चलिए जल्दी से अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि लैंडस्लाइड की वजह से चंडीगढ़ शिमला रूट और चंडीगढ़ मनाली रूट पर कहां-कहां रास्ता बंद हो चुका है। चंडीगढ़ शिमला 4 लेन सोलन के चक्की मोड़ के पास हाईवे का हिस्सा ढह गया है जिसके चलते यह हाईवे बंद हो गया। इधर चंडीगढ़ मनाली 4 लेन मंडी के 6 मील के पास हाईवे पर भारी लैंडस्लाइड हुई जिसके चलते यहां पर रास्ते को बंद करना पड़ा। और ये दोनों मार्ग जो हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है यहां पर यातायात को लेकर। इधर मॉनसून मूवमेंट से जुड़ी एक और बड़ी खबर देश के दिल मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में आज भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। प्रदेश के जबलपुर संभाग, कटनी, सीधी और मंडला में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है जिसको लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है।
और जल्दी से ये समझिए कि मध्य प्रदेश में कहां कहां लोगों को इस बार एहतियात बरतने की जरूरत है जब ये नया अलर्ट जारी किया गया है। इसमें सबसे पहला नाम उमरिया का आता है, जहां पर लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। देखिए पूरा मैप, और इस मैप में आप समझेंगे कि कहां कहां लोगों को सतर्कता बरतने की जरूरत है। इसके अलावा कटनी, जबलपुर, मंडला और पन्ना, दमोह, शिवपुरी, इन तमाम जगहों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया बारिश को लेकर, और इन तमाम जगहों पर प्रशासन ने भी अपनी ओर से एहतियात बरतना शुरू कर दिया है। कई इलाकों के लिए बताया जा रहा है कि रेड अलर्ट भी है, यानी कि भारी से कहीं ज्यादा भारी बारिश यहां पर हो सकती है। तो एक तरफ लोग जहां बाढ़ और बारिश और लैंडस्लाइड से परेशान है, तो वहीं नासिक में मड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इसकी तस्वीरें देखिए अगले 30 सेकंड के रिपोर्ट में। एक तरफ जहां लोग बाढ़ और बारिश से परेशान हैं, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड और मलबे ने जमकर तबाही मचाई है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कीचड़ में जश्न मना रहे हैं। नासिक के स्कूल में मड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस फेस्टिवल में बड़ी संख्या में बच्चे शामिल हुए और इस भीषण गर्मी में मड बाथ का मजा लिया। बच्चों को गर्मी से राहत देने और ग्रामीण जीवन से रूबरू कराने के मकसद से इस फेस्टिवल का आयोजन किया गया। और चलिए आगे बढ़ते हुए एक नए राज्य की तस्वीर आपको दिखाते हैं। बात करते हैं उड़ीसा की, जहां उड़ीसा में भारी बारिश से महानदी उफान पर है। नदी का जलस्तर बढ़ने से बलांगीर में कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात हैं। बलांगीर में पत्नेश्वरी मंदिर में बाढ़ का पानी घुस चुका है। सदई पाली का खाड़िया पाड़ा पूरी तरह से जलमग्न हो गया। बाढ़ के चलते जिले के 10 गांव आपस में संपर्क खो चुके हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर आप देखिए कि कैसे मंदिर पूरी तरह से जलमग्न है। इसके अलावा लोग सड़कों पर कैसे निकल रहे हैं। भारी बारिश के बाद महानदी उफान पर है। जलस्तर में वृद्धि के चलते बलांगीर के पत्नेश्वरी मंदिर की वो तस्वीर हमने आपको दिखाई जिसमें पानी घुस चुका था। पंप की मदद से मंदिर से पानी निकाला जा रहा है। जिले में भारी बारिश के चलते बलांगीर जिले के गुडवेला ब्लॉक में 2 पंचायतों का संपर्क आपस में टूट गया। तो सदई पाली का खाड़िया पाड़ा पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। जिले के करीब 10 गांव ऐसे हैं जो आपस में बिल्कुल संपर्क खो चुके हैं। जिला प्रशासन ने भारी बारिश को लेकर अभी और चेतावनी जारी की है। इसी के चलते स्कूल, कॉलेजेस सब कुछ बंद कर दिया गया। आंगनबाड़ियों को भी आज बंद रखा गया है और 2 अगस्त तक इसे बंद करने की बात कही गई थी। और अब फिलहाल आगे की मानसूनी गतिविधियों को देखते हुए ओडिशा में और ज्यादा एहतियात जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर ओडिशा के क्योंझर से हम आपको बता रहे हैं। ओडिशा का क्योंझर जिला बाढ़ की चपेट में। क्योंझर और सरवनापुर में कई हिस्सों में पानी भर चुका है। पानी भरने की वजह से दोनों जिलों का संपर्क आपस में टूट गया है। निचले इलाकों में गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गए। ओडिशा में भयंकर बारिश और बाढ़ लगातार देखी जा रही है और मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे यानी कि आज और कल भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। मौसम विभाग यह कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी में बना गहरा दबाव क्षेत्र धीरे धीरे झारखंड को पार करते हुए पश्चिम और उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ सकता है, जिसका असर ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगा किनारे वाले इलाकों में देखने को मिलेगा। और मानसून के असर की एक और तस्वीर हम आपको ओडिशा से दिखाने जा रहे हैं। ओडिशा में बौद्ध जिले में भारी बारिश। बौद्ध जिले की सभी नदियां उफान पर हैं। सड़कों और खेतों में मछलियां तैरती हुई देखी गई। तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। बीच सड़क पर बाढ़ का यह अनोखा नजारा और इसमें आप देखेंगे कि मछलियां तैर रही हैं। लोग किस तरह से मछलियों को पकड़ने के लिए टूट पड़े, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कुछ जगहों पर खेतों में भरे पानियों में मछलियां पहुंच गई और पूरा का पूरा गांव उस खेत में पहुंच गया। कैसे मछली पकड़ी जा रही है आप ये देखिए। कुछ लोगों को तो कामयाबी भी हासिल हो गई है मछलियां पकड़ने में। ये तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और क्योंकि नदियों में बाढ़ आ गई है तो यहाँ की मछलियां बहते हुए लोगों के खेतों तक पहुंच गई और यहाँ पर लोगों ने कैसे खेतों में मछलियां पकड़ना शुरू कर दी। बाकायदा जाल बिछाया गया। बड़ी संख्या में लोग वहां पर थे और लोगों ने एक एक करके मछलियां कैसे पकड़ी, ये तस्वीरें उसकी आप देख रहे हैं। और देश के किन किन राज्यों में मानसूनी मुसीबत से जंग जारी है, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं। हिमाचल प्रदेश इनमें सबसे अग्रणी राज्य है जहां पर लगातार भारी बारिश का दौर देखा जा रहा है और यहां पर अभी भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। इधर दिल्ली शिमला नेशनल हाईवे 5 पूरी तरह से बंद हो चुका है। परवाणु के पास चक्की मोड़ पर लैंडस्लाइड की घटना भी घटी है। अब तक 194 लोगों की मौत पूरे हिमाचल प्रदेश में हो चुकी है इसी बाढ़ बारिश के चलते। बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। भारी बारिश के आसार यहां पर भी है। बिजली गिरने का अलर्ट यहां पर भी जारी किया गया और चूंकि कल भी यहां पर बारिश का दौर देखने को मिला था उत्तर प्रदेश में, अभी यह सिलसिला और जारी रह सकता है। बात उत्तराखंड की करते हैं। अलकनंदा में पुल का एक हिस्सा गिर गया। नदी के तेज धार में एक मजदूर के बहने की खबर सामने आई, जबकि एक मजदूर की तलाश अभी भी की जा रही है। भारी बारिश के अलर्ट के चलते स्कूल और शैक्षणिक संस्थान को बंद कर दिया गया। बात मध्य प्रदेश की करते हैं। भारी बारिश को लेकर अलर्ट भी यहां जारी किया गया। अब किन जिलों में अलर्ट जारी किया गया या किन शहरों में अलर्ट है वो समझिए। जबलपुर, कटनी, सीधी, मंडला, यहां पर खास तौर पर अलर्ट
अलर्ट जारी किया गया है जहां पर भारी से भारी बारिश हो सकती है। बात ओडिशा की करें तो भारी बारिश से तबाही यहां पर भी देखने को मिल रही है। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं और इसी के चलते स्कूल कॉलेजेस को बंद करने का फैसला लिया गया। तो ये राज्यवार आपने स्थिति समझी कि किस तरह से बाढ़ बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और मध्य प्रदेश के दमोह में मिट्टू गायब हो गया। पूरा मामला क्या है और मिट्टू के गायब होने पर क्यों बवाल मचा हुआ है, आप समझिए इस पूरे मामले को इस रिपोर्ट के जरिए। घर में पला हुआ मिट्टू कहीं चला गया है। जिस किसी भी सज्जन को देखे पता बताने वाले को 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो सुना आपने, मिट्टू गायब हो गया है। घर में पला मिट्टू अब घर पर नहीं है। मिट्टू को ढूंढ कर लाने वालों को 10,000 का इनाम मिलेगा। यह मामला मध्य प्रदेश के दमोह का है, जहां सिटी कोतवाली के इंदिरा कॉलोनी में सोनी परिवार ने एक तोता पाल रखा था, लेकिन तोता अचानक गायब हो गया। और आसमानी आफत की कई खबरें हमने आपको हिमाचल की दिखाई। अब हिमाचल के कुल्लू से एक और बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर कुल्लू में पतली कुहल में आग लगने से हड़कंप मच गया। सब्जी मंडी में स्टोरेज शेड में भीषण आग लग गई थी। मनाली के पास पुरानी सब्जी मंडी में यह हादसा हुआ है। इस भीषण अग्निकांड की चपेट में आया स्टोरेज शेड पूरी तरह से स्वाहा हो गया है। आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। आग किन कारणों से लगी, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो पाया है। और क्या आपने कभी समुद्री जहाज का ब्रेक फेल होते देखा है? 30 सेकंड में ये पूरी खबर देखिए। कार का ब्रेक फेल होता है, बस और ट्रक का भी होता है। कई बार तो आपने सुना होगा कि ट्रेन का ब्रेक फेल हो गया, लेकिन कभी आपने सुना है कि कार्गो शिप यानी समुद्री जहाज का ब्रेक फेल हो गया हो? ब्रेक के फेल होते ही कुछ ऐसा हुआ कि समुद्र किनारे खड़े लोग भी चौंक गए। यह जहाज MTT सिंगापुर कोलकाता के नेताजी सुभाष डॉक पर जा रहा था, लेकिन पुकड़िया पॉइंट के पास जहाज का ब्रेक फेल हो गया, जिसकी वजह से जहाज बेकाबू होकर समुद्र के बाहर आ गया। और चलिए अब बात करेंगे हरियाणा हिंसा की, जिसे लेकर सरकार की ओर से ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। इस बीच अहम खबर यह है कि नूह हिंसा मामले में अब तक 43 FIR दर्ज की गई है। हिंसा मामले में कल 21 लोग गिरफ्तार किए गए थे। अब तक 137 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस कार्रवाई में कल 116 लोग हिरासत में भी लिए गए। कार्रवाइयां ताबड़तोड़ की जा रही है और स्थिति कंट्रोल में करने की कोशिशें जारी हैं। कई पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान वहां पर बुला लिए गए हैं और स्थिति क्या है इसको लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मोहित। हम हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मोहित, फिलहाल क्या स्थिति है, क्योंकि कार्रवाइयां बड़े पैमाने पर की जा रही है। कल कई FIR दर्ज की गई और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। देखिए, अगर गिरफ्तारी की बात करें तो गिरफ्तारी कल तक 116 थी और उन 116 लोगों को रिमांड पे लिया है पुलिस ने। उन सबसे गहन पूछताछ की जा रही है। उसके अलावा कल देर रात तक 21 लोगों को और गिरफ्तार किया गया, यानी अब कुल गिरफ्तारी नूह के अंदर खाली 137 हो गई है। एक FIR कल और एक्स्ट्रा दर्ज की गई है। कुल FIR का नंबर भी अब 42 क्रॉस कर गया है। और आप देख सकते हैं कि अगर अभी स्थिति की बात करें तो कर्फ्यू जो है वो 5 तारीख तक बढ़ाया गया है। 5 अगस्त तक इंटरनेट सेवा बंद की गई है और जगह जगह पर पैरामिलिट्री फोर्सेज आपको नजर आ रही है। ये वो फोर्सेज है जो लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। फ्लैग मार्च उन इलाकों में हो रहा है जहां पे सबसे ज्यादा हिंसा की गई थी, जो संवेदनशील इलाके हैं, जहां पे अभी भी ऐसी कोई संभावना है कि वहां पे हिंसा भड़क सकती है। तो उसको लेकर जो केंद्रीय सुरक्षा बल है वो यहाँ मौजूद है और किसी तरीके की ढिलाई नहीं बरतना चाहते। अगर सरकार की तरफ से बात करें तो सरकार की तरफ से सख्त आदेश दिया गया है और हिदायत दी जा रही है लोगों को कि अगर कोई भी ऐसा हिंसा करता हुआ अब शख्स पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा लगातार फ्लैग मार्च देखने को मिल रहे हैं। और अगर बात करें कर्फ्यू में ढिलाई की, तो कल 2 घंटे के लिए ढिलाई दी गई थी और देखा गया था कि बाजार किस तरीके से तमाम एहतियात बरतते हुए लोगों को कुछ राहत देने की भी कोशिशें की जा रही हैं। शुक्रिया मोहित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। हरियाणा हिंसा से जुड़ी दूसरी अहम खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। खबर यह कि 3 दिन बाद भी हरियाणा में तनाव बना हुआ है। हिंसा प्रभावित इलाकों में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया। 5 अगस्त की रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। नूह, फरीदाबाद, पलवल और गुरुग्राम, ये 4 ऐसे शहर हैं जहां पर पाबंदियां लागू की गई। गुरुग्राम के सोहना, पटौदी और मानेसर में ये सेवाएं बंद रहेंगी। तो इंटरनेट सेवाओं को बंद इसलिए किया गया ताकि किसी भी तरीके की कोई फॉल्स न्यूज या फिर फॉल्स वीडियोस कोई फैला ना सके। इस बीच हिंसाग्रस्त इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। नूह, फरीदाबाद, पलवल और गुरुग्राम में पुलिस अमन शांति कानून व्यवस्था पर खास तौर पर काम कर रही है और फ्लैग मार्च इन इलाकों में निकाला जा रहा है।
और अफवाह गैंग टारगेट कैसे नो इंटरनेट पर है, अब आपको ये बताने की कोशिश करते हैं। देखिए ये पूरा मैप आपके सामने है और इसमें आप देखिए कि कहां कहां पर इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी लगा दी गई है। इसमें नूह सबसे पहले आता है जहां से इस हिंसा की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा फरीदाबाद तक की आंख पहुंचने की आशंका थी तो यहां पर इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया। पलवल, सोहना, पटौदी, मानेसर, इन तमाम क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी है। यहां पर लोगों को इंटरनेट ना होने की वजह से परेशानियां हो सकती है, लेकिन कोशिश यह है कि लोगों तक शांति व्यवस्था को पहुंचाया जाए। इन सबके बीच में एक और बड़ी खबर, नूह हिंसा को लेकर एक अहम खबर। नूह हिंसा पर हरियाणा सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। आईआरबी बटालियन की नूह में स्थायी तैनाती की जाएगी। आईआरबी मुख्यालय को नूह स्थानांतरित करने का फैसला लिया गया है। पुलिस एनफोर्समेंट टीम को गौरक्षा की जिम्मेदारी दी गई। ये बड़ी जानकारी है, जहां नूह हिंसा के बाद एक्शन में खट्टर सरकार आई है और लगातार बड़े फैसले ले रही है। राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सेकंड आईआरबी के बटालियन मुख्यालय को नूह में स्थानांतरित करने का फैसला लिया है। और नूह के हिंसा में उपद्रवियों ने जमकर बवाल काटा, तो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि नूह के किन किन जगहों पर उपद्रवियों ने हिंसा को अंजाम दिया है। ये देखिए ग्राफिक्स इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने और अलग अलग हिस्सों के नाम आप अगर देखें तो यहां पर लिखे हुए। इसमें से अकबर चौक जहां से हिंसा की शुरुआत हुई थी, साइबर क्राइम थाना जिसे कि आग के हवाले कर दिया गया था, गौशाला मोड़, दिल्ली अलवर रोड पर, अनाज मंडी गेट पर, पुराना बस अड्डा, राम मंदिर वार्ड नंबर 9 पर ये नूह हिंसा स्पॉट किए गए और यहां पर अब खासतौर पर एहतियात बरते जा रहे हैं। इधर हरियाणा सरकार दावा कर रही है कि किसी भी बड़ी साजिश को नूह हिंसा को अंजाम इसके तहत नहीं देने दिया जाएगा। अब साजिश को बेनकाब करने के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट की जांच की जाएगी। खबर यह है कि सरकार ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। 21 से 31 जुलाई तक जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जा चुके हैं उसे स्कैन किया जाएगा। भड़काऊ पोस्ट मिलने पर उस पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज लगातार यह दावा करते आ रहे हैं कि नूह हिंसा को सोशल मीडिया के जरिए ही भड़काया गया था और ऐसे में अब बड़ी कार्रवाई इसके खिलाफ की जाएगी। और सोशल मीडिया ने क्योंकि इस नूह वाले हादसे में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है तो उसके लिए भी मैंने एक 3 सदस्यीय समिति बना दी जो 21 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक और उसके आगे तक हर सोशल मीडिया को स्कैन करेगी। हर फेसबुक को, ट्विटर को और व्हाट्सएप को स्कैन करेगी। अगर कहीं पर भी किसी ने कोई उत्तेजनात्मक पोस्ट डाली होगी तो कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्री अनिल विज कार्रवाई की बात कर रहे हैं और उन्होंने इस बात की आशंका जाहिर की कि सोशल मीडिया पर साजिश रची गई। तो हरियाणा सरकार अब कैसे एक्शन ले रही है, मैं आपको एक एक करके तमाम पॉइंटर्स बताता हूं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा दावा किया है जरा वो समझिए। हिंसा भड़काने में सोशल मीडिया की भूमिका थी, उन्होंने ये बात खुलकर सामने रखी और ऐसे में अब सोशल मीडिया की जांच पूरी तरह से की जा रही है। जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। 21 जुलाई के बाद से सोशल मीडिया पर जो पोस्ट अपलोड किए गए उसकी जांच की जाएगी और इसके लिए 3 सदस्यीय कमेटी जो है वो बना दी गई है जो गहनता से जांच करेगी। कौन कौन से प्लेटफॉर्म होंगे जांच के दायरे में? फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप। इस पर अगर किसी ने व्हाट्सएप भड़काऊ पोस्ट किए तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अफवाह नफरत फैलाने के लिए गलत पोस्ट पर एक्शन लिया जाएगा। 5 अगस्त तक हिंसा प्रभावित इलाकों में एहतियातन इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया ताकि इस तरह के पोस्ट अभी और ना किए जा सके और किसी भी तरीके से फॉल्स न्यूज जो है वो ना फैलाई जाए। और हरियाणा हिंसा के बाद अब तक राज्य सरकार की ओर से क्या क्या एक्शन लिए गए अब वो समझिए। जल्दी से आपको बताते हैं कि क्या क्या एक्शन लिए गए हैं। दरअसल दंगाई साजिश के खिलाफ जबरदस्त एक्शन नजर आ रहा है। सेकंड इंडिया रिजर्व बटालियन का हेडक्वार्टर नूह में ट्रांसफर कर दिया गया है। केंद्रीय बलों की 20 कंपनियां हरियाणा में तैनात की गई हैं। 14 केंद्रीय कंपनियों की नूह में तैनाती की गई और इन तैनातियों की बात की जा रही है कि अब स्थितियों को पूरी तरह से कंट्रोल में किया जाएगा। और ये पलवल में 3, गुरुग्राम में 2, फरीदाबाद में 1 सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की गई है जिससे कि स्थितियों को कंट्रोल में किया जा सके। तो ये परिस्थितियां हैं एक्शंस को लेकर जो हरियाणा सरकार एक्शन ले रही है। अब अगली बड़ी खबर की बात करते हैं और ये आज दिन की सबसे बड़ी खबर है। ज्ञानवापी सर्वे से जुड़ी है बड़ी खबर। ज्ञानवापी में एसआई सर्वे को लेकर बड़ा फैसला आ जा सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। ज्ञानवापी सर्वे पर दोपहर बाद फैसला सुनाया जा सकता है। 27 जुलाई को कोर्ट ने फैसले को रिजर्व रख लिया था। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की लगातार 2 दिनों तक बहस को सुना। अब आपको ये बता दें कि हिंदू पक्ष ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे की मांग कर रहा है जबकि मुस्लिम पक्ष लोअर कोर्ट की ओर से जारी सर्वे के आदेश को निरस्त किए जाने की मांग कर रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप हाईकोर्ट जाइए और हाईकोर्ट में अब मामले की सुनवाई हो चुकी है।
और अब आज इस मामले में फैसले की घड़ी है, क्योंकि जिरा पूरी हो चुकी है। हिमांशु हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। हिमांशु, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। वाराणसी में क्या माहौल देख पा रहे हैं आप और फैसले का किस तरह से इंतजार किया जा रहा है? बिल्कुल अनुराग, शिव की नगरी वाराणसी में हम और शिव के ही स्वरूप आदि विशेश्वर से जुड़ा एक मामला, जो कि पहले यहाँ पर जिला जज में सुनवाई होती है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट यहाँ पर पहुंच जाता है। आज इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि अगर आज मोहर लग जाती है तो फिर एएसआई का सर्वे होगा, और एएसआई का अगर सर्वे होगा तो हिंदू पक्ष का ये मानना है कि बहुत से ऐसे सबूत है जो सभी के सामने नहीं आए हैं, वो सारे सबूत देश और दुनिया के सामने आएंगे। लेकिन अनुराग, इसमें एक बात और बता दूं, कल ही विश्व वैदिक सनातन संघ यानी हिंदू पक्ष की तरफ से जो राखी सिंह है, उनकी तरफ से एक और याचिका डाली गई है, और उसमें उनका यह कहना है कि जो सबूत पहले सर्वे में पाए गए थे वो सब नष्ट किए जा रहे हैं। जो मस्जिद में जो नमाजी जाते हैं वो ये सारे सबूत नष्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में एक और याचिका डाली गई और उसमें ये कहा गया है कि इन सारी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, और साथ ही ये भी एक उम्मीद जताई है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो बयान आया है उसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि आज इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी हिंदू पक्ष के पक्ष में ये फैसला आएगा, और बहुत सारे सबूत जो गुंबद के नीचे क्या है, शिखर के नीचे क्या है, ये सारे सबूत सामने आएंगे और देश को पता चलेगा हिंदू पक्ष और भी ज्यादा मजबूत होने जा रहा है। ये पूरी उम्मीद हिंदू पक्ष की तरफ से की जा रही है, और यहाँ के लोगों के अंदर भी इंतजार है, वाराणसी की जनता भी इंतजार कर रही है। वाराणसी की जनता भी ये कहना चाह रही है कि आज उनके हाथ में फैसला आएगा। हिमांशु, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगा। इस फैसले को लेकर हम बात करते रहेंगे, लेकिन इस फैसले से पहले जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो अपने दर्शकों को एक बार सुना देते हैं। हम लोगों का विरोध था, देखिए जो एक्ट था, वार्षिक एक्ट था, उस पर हम लोगों का था कि उस पर आप काम करिए, ठीक है। दूसरा ये है कि आईएसआई की कल हाईकोर्ट से जो भी रिपोर्ट आएगी या जो फैसला आएगा तो उसको तो माना ही जाएगा, देखा जाएगा अब क्या करना है। हमारे जो लोग हैं, पक्ष के लोग हैं, उन लोगों ने वहाँ पे अपना दिया हुआ है, सबूत दिया हुआ है, जो भी दायर किए हैं उस पर हाईकोर्ट क्या फैसला करती है उसका हम लोग इंतजार करेंगे। इस फैसले का इंतजार तो पूरे देश के हिंदुओं को है, और हमें पूरा विश्वास है कि ये फैसला हिंदू जनमानस के पक्ष में आएगा। हिंदू पक्ष को उम्मीदें ज्यादा है, क्या फैसला होता है कोर्ट का, इस पर नजर बनी हुई है। बड़ी कवरेज टाइम्स नाम नवभारत पर आप देखेंगे। इस बीच ज्ञानवापी मामले में एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष की ओर से पीआईएल दाखिल की गई है और हिंदू प्रतीक चिन्हों को संरक्षित किए जाने की मांग की गई। स्वास्तिक, त्रिशूल और दूसरे चिन्हों को मिटाने की आशंका हिंदू पक्ष ने जाहिर की है। ज्ञानवापी पर फैसला आने तक चिन्हों को संरक्षित किए जाने की मांग की गई है। अब इस पीआईएल पर किस तरह से सुनवाई होती है देखने वाली बात है। एएसआई सर्वे को लेकर क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट की हरी झंडी मिलती है, ये भी सवाल है, क्योंकि आज इस पर फैसला आना है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये एक बहुत बड़ा पहलू है, जिसमें कि हिंदू चिन्हों को, प्रतीक चिन्हों को नष्ट किए जाने की आशंका जाहिर करते हुए हिंदू पक्ष ने पीआईएल दाखिल की है। अब इस पर किस तरह से सुनवाई होती है देखने वाली बात है।